नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया भारत को अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। हाल ये है कि ऐसे देश जो लंबे समय से भारत की रिक्वेस्ट को टाल रहे थे, अब सामने से आकर भारत को एक से एक लुभावने ऑफर दे रहे हैं। ये वही देश हैं जो भारत से वादा कर चुके थे, लेकिन जब भारत इस बारे में बात करता था तो ये बात को टाल दिया करते थे। अब ताजा मामला फ्रांस का है। तो क्या है ये मामला, जानते हैं। लेकिन भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियो रोज मिलती है। तो दोस्तों, फ्रांस हालांकि हमारे मित्र देशों में से एक है। भारत को आने वाले हथियारों में से एक अच्छी खासी संख्या फ्रांस से आए हथियारों की है। लेकिन हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जब हमने इंजन मांगा तो फ्रांस लगातार 4 साल से टाल रहा था। लेकिन अब अचानक से सब कुछ बदल गया है। अमेरिका से हुई इंजन F414 की डील ने किए हैं और अब फ्रांस भी भारत से अपने फाइटर जेट इंजन सैफरान के लिए समझौता करने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, अमेरिका तो केवल 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का समझौता किया है, लेकिन फ्रांस 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भारत से कह रहा है। दरअसल अमेरिका से हुए मल्टी बिलियन डॉलर समझौते के बाद फ्रांस भी ऐसा ही समझौता भारत से करना चाहता है, क्योंकि यूरोप के अन्य देशों की तरह ही फ्रांस भी लगातार मंदी की ओर जा रहा है। और जुलाई में पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से राष्ट्रपति मैक्रो बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। अमेरिका से F414 की 80% टीओटी के बाद भारत को अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एमका के लिए अब फ्रांस से 100% टीओटी का ऑफर मिल रहा है। पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा पर इस पर समझौता होने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा एक और समझौता जो लगातार टल रहा था, वो है नेवी के लिए 26 राफेल एम विमानों का। आपको बता दूं कि फ्रांस ने मोदी जी को 14 जुलाई के दिन बेस्टिल दिवस परेड देखने के लिए सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है और इस बात की पूरी जानकारी और पूरी उम्मीद है कि उसी दौरान आईएनएस विक्रांत के लिए 26 राफेल एम की आपातकालीन आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक समझौता किया जाएगा। आपको बता दूं कि भारतीय एयरफोर्स द्वारा 36 राफेल विमान लेने के बाद नौसेना ने राफेल के समुद्री संस्करण के व्यापक उड़ान परीक्षणों के बाद राफेल एम की सिफारिश की थी और इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर रक्षा मंत्रालय को भेज दी है। भारतीय नौसेना ने अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट को पीछे छोड़कर राफेल एम को चुना है। इसके अलावा भारतीय नौसेना अपने पुराने MiG-29 के लड़ाकू विमानों को भी INS विक्रमादित्य से हटाने के बारे में सोच चुकी है और इसके लिए भारत ने राफेल का परीक्षण INS विक्रांत के साथ साथ गोवा नौसेना एयरबेस और INS हंसा पर भी राफेल एम का परीक्षण किया था। राफेल एम ट्विन स्नैकमा 88 इंजन के साथ आता है और ये कैटापुल्ट लॉन्च, अरेस्टर हुक और जंप स्ट्रट का काम कर सकता है। इसके अलावा राफेल एम कैटोबार से इक्विप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए पूरी तरह से सूटेबल है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि अभी तो फ्रांस से ही ऑफर आया है। जल्दी ही आप देखेंगे कि ब्रिटेन की रोल्स रॉयस कंपनी भी अपने इंजन की डील लेकर भारत के सामने ऑफर लेकर आएगी, क्योंकि हालांकि ऑफर तो वो पहले भी दे चुकी है, लेकिन कोई ना कोई बहाना बनाकर ये देश इंजन डील में देरी करते रहे। लेकिन अब अमेरिका ने डील कर ली है तो इनकी आंखें फटी रह गई हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए हर टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार हैं।